तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 फिजिकल एजुकेशन हिंदी मीडियम वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन की वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कराई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे क्लास 10 के। अगर फिजिकल एजुकेशन या उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपको हरियाणा बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की देखनी है 2023 के लिए, तो सारे जो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, तो उससे जाके आप देख सकते हो। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए चाहिए तो गूगल पे सर्च करना cclchapter.com, तो इस एक वेबसाइट आ जाएगी cclchapter.com नाम से, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाके तुम ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और साथ में इसी वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, और सैम्पल पेपर भी, मॉडल पेपर डिजाइन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है इसी वेबसाइट पे, चेकआउट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को, और एक तरीका बताता हूं तुमको याद करने का, जो कि कोई नहीं बताएगा तुमको, और बहुत काम आती है वो चीज। आप जब भी फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन याद करोगे ना, पहले लॉन्ग क्वेश्चन याद करना यानी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, उसके बाद में 3 मार्क्स के क्वेश्चन, उसके बाद में 2 मार्क्स के क्वेश्चन, उसके बाद आपको करने हैं 1 मार्क्स के और एमसीक्यूज। एमसीक्यू की वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई थी, और बाकी की ये जो वीडियो है 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स की वीडियो जो है इस वीडियो के साथ में रिलीज हो चुकी होगी, तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। अगर कोई वीडियो मतलब इस वीडियो के बाद आपका जो है पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, इसके अलावा कोई वीडियो नहीं बचेगी। ठीक है, तो जो भी अगर नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट से देख लेना। अब शुरू करते हैं पहले 5 नंबर के। जब भी याद करोगे पहले बड़े क्वेश्चन याद करना। अब वो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत सारे छोटे क्वेश्चनों को मिला के, तीन और 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को मिला के एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है बहुत बार। तो वो चीज मैं एग्जाम्पल में दिखा भी दूंगा साथ के साथ जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। अपनी बुक या गाइड जो भी आपके पास है उसमें मार्कआउट कर लेना क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 1, आस पड़ोस के स्वास्थ्य से आपका क्या अभिप्राय है? स्वच्छ वातावरण का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि वातावरण जब हमारा साफ सुथरा होता है तो हमारे स्वास्थ्य पर, सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज का? वातावरण से क्या अभिप्राय है? खेलों के लिए स्वस्थ वातावरण संबंधी ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में समझाइए। स्वास्थ्य वातावरण किसे कहते हैं, यानी कि स्वस्थ वातावरण किसे कहते हैं? स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को किन नियमों का पालन करना चाहिए? मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं, यानी कि मिट्टी कैसे खराब होती है वो चीजें हैं ये। कौन कौन से प्राकृतिक कारक मृदा को प्रदूषित करते हैं? इसे नियंत्रित करने के उपाय भी हमको समझाने हैं। भूमि प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? भूमि प्रदूषण के प्रभावों और रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए। वायु प्रदूषण, ये समझ रहे हो तुम, भूमि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण एक ही चीज होती है। बस हमको एक और एक चीज ध्यान रखनी है जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 2 चीजें बहुत कॉमनली पूछी जा रही हैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस में, मतलब मेजोरिटी लगभग 70 to 80% क्वेश्चन हमको ऐसे मिलेंगे जिसमें हमको 2 चीजें बतानी है, उसके प्रभाव और उसकी रोकथाम। प्रभाव और रोकथाम, बीमारियों में भी वही है, लक्षण और रोकथाम, ये चीजें हमको बतानी है, और अच्छे से आपको भी पढ़नी, ये चीजें पढ़नी है। एग्जाम में इन पे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब देखो वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण के कारकों और रोकथाम के उपाय, क्योंकि कारकों, कारण मतलब कारकों कह रहा हूँ यार, कारणों की, कारण यानी कि किस कारण से वायु प्रदूषण होता है और फिर हम उसको कैसे रोक सकते हैं, दोनों चीजें हमको साथ में बतानी है। जल प्रदूषण क्या है, इसे हम कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसे हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इसकी वो चीजें बतानी है। प्लेग रोग कैसे फैलता है, ये चूहों से फैलता है ना प्लेग की बीमारी, तो इस रोग के लक्षण और रोकथाम के उपायों पर प्रकाश डाले। प्लेग को महामारी क्यों कहते हैं ये भी हमको बताना है। तो इसमें भी देखो लक्षण पूछा है और रोकथाम पूछा है हमसे। एड्स ये एक बीमारी होती है, इसके फैलने के माध्यम, लक्षणों और इसके उपचार का वर्णन कीजिए, यानी कि फैलती कैसे है, लक्षण क्या क्या है और इसका उपचार। लक्षण और उपचार तो आपको हर एक बीमारी का करना है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही आएंगे भाई आप सोच रहे हो कि बड़ा क्वेश्चन ही आएगा। कभी कभी ऐसे पूछ लेंगे एड्स के उपचारों का वर्णन कीजिए, 3 नंबर में क्वेश्चन दे देंगे। कभी पूछ लेंगे एड्स के लक्षणों का वर्णन कीजिए, कभी पूछ लेंगे एड्स को फैलने के माध्यमों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन भी इनमें से बनेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले बड़े करना फिर छोटे क्वेश्चंस करना। चेचक रोग के फैलने के कारण, लक्षण को माना चाहिए था, कारण, लक्षण और इसके बचाव के उपाय बताइए।
किन किन कारणों से छूत के रोग फैलते, कारण बताने हैं छूत के रोग फैलने के कारण और इनसे बचने के उपाय। समझ रहे हो तुम ये सारी चीजें कि बचाव के तरीके और लक्षण, या मतलब किस कारण से वो हो रही है वो बीमारी, वो दो चीजें तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। और हो सके तो तीनों चीजें, कारण क्या है, लक्षण क्या है और बचाव क्या है उसका, वो सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। हैजा रोग के फैलने के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय बताइए। छूत के रोग से क्या अभिप्राय है, ये किस तरह फैलता है, यानी कि इसके फैलने के कारण क्या है, इससे बचने के उपाय भी बताने हैं। संक्रामक रोगों का क्या अर्थ है, संक्रामक रोगों के बचावात्मक उपायों का वर्णन कीजिए, यानी कि संक्रामक रोगों से हम कैसे बच सकते हैं, क्या तरीके हम अपना सकते हैं। ये डेफिनेशन जो है ना, ये सेम डेफिनेशन, संक्रामक रोगों का क्या अर्थ है या संक्रामक रोग किसे कहते हैं, तो ये वाली जो डेफिनेशन है 2 नंबर में 3 नंबर में ऐसे पूछी जा सकती है, या फिर संक्रामक रोग से बचाव ये अलग से 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ये चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जैसे आप ये वीडियो देखोगे, इसके बाद मैंने 3 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगा, 2 मार्क्स के, उनके अंदर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये चीजें मिलेंगी आपको। और ये जितने क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड एनालिसिस है पूरे का पूरा, मतलब जितने क्वेश्चन है सारे के सारे आपके पेपरों में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से करने हैं। नगर में संक्रामक रोग फैलने पर आप सबसे पहले किन किन नियमों का पालन करेंगे, विस्तृत व्याख्या दीजिए कि क्या क्या हम करेंगे जब शहर में बीमारी फैल जाएगी। किन्हीं 2 संक्रामक रोग और उनकी प्रतिरक्षा के बारे में बताइए कि 2 संक्रामक रोगों का नाम बताना और उनसे प्रतिरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं, इसके फैलने के कारण और लक्षण लिखने के, किस कारण से फैलता है और इसके लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं। मानव शरीर विज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। पाचन संस्थान का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र हमारा, ये संस्थान कह लो तंत्र कह लो एक ही बात होती है। तो पाचन जो संस्थान है उसका वर्णन करना है, और हो सके तो अगर डायग्राम है आपकी बुक में तो डायग्राम भी साथ में याद कर लेना। कभी कभी जो है आपसे ये पूछ लिया जाएगा पाचन तंत्र जो संस्थान है इसके कौन कौन से अंग हैं, कौन से हिस्से हैं, उनके नाम बता दो भाई तुम। 3 नंबर में आया हुआ था एक बार क्वेश्चन, एक बार 2 नंबर में पूछा था ऐसे ही। तो ये चलता रहता है, आपको सारी चीजें उस टॉपिक का जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है उस क्वेश्चन को। रक्त प्रवाह संस्थान पर व्यायाम के प्रभावों का वर्णन कीजिए कि व्यायाम पर जो हमारा रक्त प्रवाह होता है, खून बहता है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। व्यायाम से हृदय और रक्त प्रणाली को क्या क्या लाभ होता है। एक चीज आप देख रहे होगे कुछ क्वेश्चन में मैंने लिख रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में सेम टू सेम रिपीट हुए हैं, सेम मार्किंग स्कीम के साथ में। जरूरी नहीं है कि वो अब मान लो यही क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लिया, ठीक है, तो 3 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं मिलेगा आपको, हो सकता है वो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे एक ही बार पूछा गया हो, यहाँ पे हर बार 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 यहीं पे आ रहा हो। तो इस वजह से जो क्वेश्चन जिस सेक्शन के अंदर जितने नंबर के सेक्शन में बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रखा है, इनको आप बिल्कुल अच्छे से करना, जिनके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है बहुत अच्छे से करने हैं। और बाकी टॉपिक्स भी मैं तो कहूंगा अगर तुमको नंबर नहीं कटवाने आपके एग्जाम्स में, तो जितने क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए सिर्फ ये क्वेश्चन सफिशियंट आपके लिए, आप इनको बिल्कुल डीपली कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना। आपके नंबर, आपको ना तो क्वेश्चन एक भी बाहर से मिलेगा और ना ही आपका जो है नंबर कटेगा बिल्कुल कहीं पे भी। अब पढ़ना आपके ऊपर है, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो वो आपकी सिरदर्दी है भाई, है ना। मेरा फर्ज है बताने का, ये क्वेश्चन आपके काम के हैं। श्वास क्रिया किसे कहते हैं, श्वास प्रणाली के अंगों के नाम लिखिए, नाम बताने हमको, और उनको संक्षेप में वर्णन भी कीजिए। जल साफ करने की विधियां, ये बहुत बार आ रहा है एग्जाम में, इसमें आपको ध्यान रखना है। जल साफ करने की विधियों के बारे में, जितनी विधियां हैं, जल कैसे कैसे साफ कर सकते हैं, कौन सी गैस डलती है, कौन सा पानी होता है, सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। पानी कैसे साफ करते हैं हम लोग, ये एग्जाम में आते हैं, छोटा क्वेश्चन भी आता है 3 नंबर 2 नंबर में, और बड़े क्वेश्चन भी बहुत आते हैं ये। तो देखो, जल साफ करने की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अशुद्ध पानी को पीने लायक बनाने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, बेसिकली हमको जो है शुद्ध करना है यार, वही चीजें बतानी है। पानी की अशुद्धता के कारण और उसे शुद्ध करने के तरीके बताइए, यानी कि जो साफ करने के तरीके, यही चीजें हमको यहाँ पे बतानी है। बस यहाँ पे हमको साथ में पूछा है अशुद्धता क्यों होती है, उसके कारण देने हैं, उसके बाद उसको शुद्ध करने के तरीके बताने हमको। जल किन किन साधनों से प्राप्त किया जाता है, वर्णन कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, वर्णन कीजिए।
स्वास्थ्य से आपका क्या अभिप्राय है? स्वास्थ्य के महत्व का विस्तृत उल्लेख कीजिए। स्वास्थ्य क्या है? देखो ये डेफिनेशन है, स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है, स्वास्थ्य क्या, एक ही चीज है। तभी मैं कह रहा हूं पहले बड़े क्वेश्चन करो, बड़े कर लोगे तो छोटे क्वेश्चन आपके बहुत सारे हट जाएंगे। अब ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन तुम पढ़ो, थोड़ा सा तुमको आइडिया रहेगा क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कितने सारे इनमें से ही आपके कवर अप हो जाएंगे। इसके महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का तो सबको पता है यार। इसके कार्य, इसकी कमी और अधिकता से हानियां बताइए, यानी कि इसके कार्य, इसके मतलब प्रोटीन के कार्य बताने हैं। प्रोटीन की जो है कमी और अधिकता अगर हो जाते हैं, मतलब हम कम प्रोटीन खा लेते हैं, ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं, तो हमें क्या हानियां उठानी पड़ सकती हैं, क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमको एक्सप्लेन करनी है। शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से खनिज लवण हमारे शरीर में पाए जाते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए, यानी विटामिन सी, और इसका विस्तृत वर्णन भी करना हमको विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी ही है मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मैंने पढ़ा था तो यही विटामिन है जो वसा में घुलता है, आई थिंक सो। अगर मैं गलत हूं तो माफ करना, अपना क्रॉस चेक भी कर लेना। वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए और इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। देखो सेम ही क्वेश्चन है, इसका आंसर जो लिखोगे वही इसका लिखना है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए, विस्तार से वर्णन कीजिए। ऐसे भी कर देते हैं ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए। अब इतनी सी चीज में कोई कंफ्यूज हो जाए तो क्या ही करे, तो मैंने दिखाने के लिए लिख दिया ये क्वेश्चन एडिशनली। बट गिनतियां आपकी जब एंड ऑफ द, मतलब जब तुम करने बैठोगे इन क्वेश्चन को, आपकी गिनतियां लगभग 60% रह जाएंगी। इनमें से 60% ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बाकी क्वेश्चन आपके अपने आप निपटते चले जाएंगे इनमें से। विटामिन से क्या तात्पर्य है? इनका विस्तृत वर्णन कीजिए। विटामिन वाला जो टॉपिक है ना आपका, पूरा अच्छे से कर लेना। विटामिन ए बी सी डी जितने भी विटामिन है आपकी किताब में, उनके स्रोत क्या क्या है, कहाँ से हमको मिलता है, विटामिन कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कहाँ से मिलता है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। विटामिन पे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन छोटे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? उनकी बनावट और उनके कार्यों का विवरण दीजिए। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी हो जाता है जब हमारा, तो उस पर हमें नोट लिखना है कि क्या होता है, कैसे होता है। भोजन क्या होता है? हम भोजन क्यों करते हैं? भोजन पकाने की कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, किन किन तरीकों से हम भोजन पकाते हैं। राष्ट्रीय एकता से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? राष्ट्रीय एकता क्या है? देखो ये वाला जो आपने कर लिया तो ये नहीं कर पाओगे, ये भी सेम ही चीज लिखनी है ना। राष्ट्रीय एकता से अभिप्राय, राष्ट्रीय एकता क्या है, इसका क्या महत्व है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो भी राष्ट्रीय त्योहार है 5-7 उनके नाम बता सकते हो, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन जो जो आपकी बुक में डिस्क्राइब्ड है उनके हिसाब से बता देना। राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में शारीरिक शिक्षा और खेलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को आयोजित कैसे किए जाते हैं? राष्ट्रीय खेलों के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए कि इनके क्या उद्देश्य है। ये उद्देश्य वाला अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार, और साथ में ये हमको 2 चीजें बतानी है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या है? इसके कार्य और उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय खेल कैसे आयोजित किए जाते हैं? इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य जरूर कर लेना, जो भी आप करो, राष्ट्रीय खेल, अंतरराष्ट्रीय खेल वगैरह पढ़ लेना इनके बारे में अच्छे से। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ग्रंथियां क्या होती हैं? ये कितने प्रकार की होती हैं? सारा कुछ हमको बताना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी कि जो हमारा शरीर है, बीमारी जब शरीर में प्रवेश करती है तो वो शरीर रोकता है ना बीमारी को फैलने से, तो उसको हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इसके बारे में आपको डीपली एक्सप्लेन करना है। यह कितने प्रकार की होती है, सारा कुछ बताना है। हैजा और क्षय रोग, जिसको हम तपेदिक भी कहते हैं, इसके कारण, लक्षण और बचाव के तरीके बताने हैं हमको। ये 3 चीजें, जो जितनी भी बीमारियां है ना आपकी किताब में, जो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं, सभी के कारण पढ़ लेने हैं, सभी के लक्षण और सभी से बचने के तरीके। जितनी भी आपके एग्जाम्स में अभी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ इनमें आएंगे, तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कुछ करा भी दिए हैं पहले बीमारियों वाले, है ना, तो सारों के कारण, लक्षण और बचने के तरीके आपको जरूर पढ़ने हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन। और एक और चीज ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन ये मत सोचना कि भाई मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन, यानी 15 नंबर के आएंगे। और उन तीनों क्वेश्चन में मान लो पहला क्वेश्चन है ए और बी, यानी कि 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, ये कर लो या ये कर लो। फिर दूसरा क्वेश्चन ए और बी,
यानी कि ये कर लो या ये कर लो। तो ऐसे करके 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन देंगे और उनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो इन क्वेश्चन को अगर तुम कर लेते हो, इनसे बाहर आपको देखने को फिर नहीं मिलेगा, ठीक है, अच्छे से करोगे तो। अगर तुमने मान लो उन्होंने पूछ लिया कि भाई हैजा के कारण, लक्षण और बचने के उपाय बताइए, आप ये पढ़ के गए और बोलोगे 6 रोग कहाँ गया भाई, इसका 6 रोग वाला सेम सेम मैच नहीं करा। तो सिर्फ हैजा का पूछा तो हैजा का बता दो, दोनों का पूछा दोनों का बता दो, सिर्फ इसके कारण और लक्षण पूछे तो कारण और लक्षण बता दो, कारण और बचने के उपाय पूछे तो वो बता दो। तो ऐसे आप कर सकते हो ये चीजें। जोड़ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। जोड़, जॉइंट होते हैं ना जो हमारी हड्डियों के बीच में, वो सारी चीजें वो बतानी हमको। ये हमारे शरीर से मल का बाहर निकलना क्यों आवश्यक है, क्या दिक्कतें हो जाएंगी उनको, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। खेल कूद क्या होते हैं, खेलों में प्रतियोगिताओं के महत्व का वर्णन कीजिए। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, विस्तार से बताइए। नॉकआउट टूर्नामेंट वाला कर लेना, बहुत आसान है। इसमें तो आपको क्या करना है, जब भी डायग्राम वगैरह भी बनाते होगे शायद से तुम, तो 1 2 3 4 5, अरे 6 हो जा, 6 7 8, तो जितनी भी टीम है, मान लो 8 टीम है हमारे पास में, उनका टूर्नामेंट का ये स्ट्रक्चर बना के भी दिखा देना साथ में, ताकि आपके नंबर बढ़िया से मस्त चमचमाते हुए नंबर आए। और ये लो भाई, तुम्हारी ये हो गई विनर टीम, है ना। ऐसे वाला तो स्ट्रक्चर है नॉकआउट टूर्नामेंट का, तो बहुत आसान है ये भी। तो ये वाला आप बना के दिखा सकते हो पूरा अच्छे से, और विस्तार से बताना, विस्तार से बताओगे तो ये छाप लेना साथ में, ये चीजें भी बता देना। और ये मत सोचना कि भाई 4 टीम बना के काम चला लूंगा, फालतू सी रख लेना, 10 12 15, मतलब जितनी भी होती है स्टैंडर्डली, तुम्हारा विनर सही निकल जाना चाहिए बस एट द एंड। और वो सारी चीजें करनी है। नॉकआउट टूर्नामेंट की डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ लेना, 3 नंबर में भी आया ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, और 2 नंबर वालों में पूछा जा रहा बार बार। खेलकूद प्रतियोगिताओं के क्या लाभ हैं, अच्छे खिलाड़ी के क्या गुण हैं, खेलकूद प्रतियोगिताएं इन गुणों को कैसे विकसित करती है। अंतर जिला टूर्नामेंट का वर्णन कीजिए कि अंतर जिला टूर्नामेंट क्या होता है। भारत की मुख्य खेलकूद प्रतियोगिताओं पर नोट लिखिए कि जो मुख्य खेलकूद प्रतियोगिताएं वो कैसी होती, क्या होती है। खेलकूद में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। ये 3 नंबर में पूछ लेते कभी कभी, और कभी कभी 5 नंबर वाले में भी। अब हमें हमारी मर्जी है, देखो यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है, खेलकूद में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष या विपक्ष, या तो हम फेवर में जा सकते हैं या बिना फेवर में विपक्ष में जा सकते हैं। एक साइड चूज कर लेना कि मैं महिलाओं को खेल के पक्ष में हूं, और उसके फेवर में पॉइंट आपको बताने हैं। कम से कम आपको पॉइंटों में देने हैं इनके आंसर ऐसी चीजों के। और कम से कम आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 पॉइंट या 6 पॉइंट आपको आराम से बताने ही बताने हैं। उससे कम पॉइंट बताओगे तो नंबर शायद कट सकते हैं तुम्हारे। महिलाओं के लिए खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। खेलकूद में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। मतलब कोशिश करिए यार मैंने कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, काट दूं क्वेश्चन को, घटा दूं, लेकिन उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब इतनी सारी गिनतियों में क्या होता है ना, जब चेक कर रहा होता हूँ बार 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 बार, तो कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं बीच में से, तो इसलिए ये रिपीट मिलते हैं। और तभी मैं कह रहा हूँ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रिपीटेड मिलेंगे आपको, कुछ क्वेश्चन का आंसर ही, मतलब क्वेश्चन अलग अलग होंगे, आंसर सेम होगा। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे क्वेश्चन कम हो जाएंगे, बस गिनती दिख रही है आपको यहाँ पे। ये खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार को क्या उपाय करने चाहिए। खेल प्रतियोगिताओं के महत्व के बारे में लिखिए कि क्या क्यों जरूरी है खेल प्रतियोगिताएं। आधुनिक ओलंपिक खेलों पर विस्तार पूर्वक नोट लिखे। प्राचीन ओलंपिक खेलों पर विस्तार पूर्वक नोट लिखे। इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, आधुनिक ओलंपिक खेलों वाला ये थोड़ा ज्यादा आता है, प्राचीन वाला कभी कभार पूछते हैं वो। खेल प्रतियोगिताओं से व्यक्ति में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। एक राष्ट्र को खेल प्रतियोगिताओं से क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे होते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम होने के कारणों का वर्णन कीजिए कि महिलाएं जो है कम पार्टिसिपेट करती हैं खेलकूद के अंदर, तो उसका कारण क्या है। देशभक्ति से क्या तात्पर्य, वाला क्वेश्चन कर लेना बहुत अच्छे से। एक सच्चे देशभक्त के अपने देश के प्रति कौन से कर्तव्य होते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में और ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में एग्जाम्स में अलग अलग पेपरों में आ चुका है, और कई बार आ चुका है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो दो ही मतलब एक क्वेश्चन कर लोगे, तभी मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन बड़ा कर लो और बाकी छोटे क्वेश्चन करने ही नहीं है तुमको। देशभक्ति से क्या तात्पर्य है वो बता दो, डेफिनेशन हो गई। अब सच्चे देशभक्त में देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य है वो कर लिया, तो तुम वो भी कर दोगे, दूसरे वाला भी। तो ये आसान है ये तरीका, मैंने पढ़ने के तरीके देखे हैं। बाकी हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, फिर हम बड़े क्वेश्चन याद करने लगेंगे, तो उसके चक्कर में हमें ज्यादा क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी और हम वहां गलती करते हैं। एग्जाम के टाइम पे उल्टा करना चाहिए हमको बड़े क्वेश्चन पहले और छोटे क्वेश्चन बाद में करने चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम सिलेबस अपना जल्दी से जल्दी कवर कर पाए।
देशभक्ति से आप क्या समझते हैं? ये सेम ही चीज है इसकी। किन्हीं दो महान देशभक्तों का उदाहरण देकर वर्णन कीजिए कि ये दो महान देशभक्त हैं, उनके बारे में बताना है। संतुलित आहार के आवश्यक तत्वों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 74 क्वेश्चन, और लॉजिकली मैं कहूंगा अगर तुम सही से करोगे तो लगभग 60 के राउंड क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं है। गिनती दिख रही है तुमको, जब पढ़ोगे तो 60 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे तुम्हारे, ये मतलब क्वेश्चन आंसर्स रिपीट होने लग जाएंगे आपके। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ इतने कम ही ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और आप बोलो भाई इतने सारे क्वेश्चन दे दिए, हम पास कैसे होंगे? इतने तो याद भी नहीं होते हमसे जिंदगी में, हमने आज तक नहीं पढ़ा इतना। तो देखो भाई बात ऐसी है, 4 सेट आ रहे हैं आपके पास में, कितने? 4 सेट, और 4 सेट में कितने पर्सन आएंगे अब समझ रहे हो तुम? आपके अगर 4 सेट को मैं गिनवा दूं ना, एक पेपर में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 चौके 24 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। अब 24 क्वेश्चन मेरे को देने हैं, और अब उसकी श्योरिटी भी लेनी है कि एग्जाम में आए। तो क्या मैं सिर्फ 24 क्वेश्चन दूंगा कि भाई हाँ मैं पेपर लिख के आया हूँ, ये लो पकड़ो 24 क्वेश्चन? ऐसे नहीं होता ना, 1-2 क्वेश्चन एडिशनल दिया जाएगा। तो ये रहता है, ये चीज टॉपिक्स जो बताए हैं मैंने, जिस हिसाब से बताया है, जो चीजें एक्सप्लेन करी हैं, अगर उस हिसाब से करोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, और आपका स्कोर अल्टीमेटली आप बोलोगे भाई पेपर होने के बाद में मेरे को खुद बोलोगे कि हाँ भाई मजा आ गया, पेपर में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिला। लेजिटली अगर तुम कमेंट करने आओगे वापिस से, और आना जरूर से, अगर वीडियो देख के गए हो तो आके बताना मेरे को कितना आया, और फिर मैं आपका रिव्यू जान जाऊंगा। ठीक है, बाकी मेरे को पूरी श्योरिटी है कि हाँ भाई एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे तो भाई मेरी गलती नहीं है फिर। ठीक है, पेपर भी क्रॉस चेक करवा दूंगा मैं, अगर टाइम मिला मुझे पेपर देखने का तो पेपर भी क्रॉस चेक करवा दूंगा। HBSC अभी देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे। ठीक है, 3 मार्क्स में आते हैं, संक्रामक रोग किन किन कारणों से फैलते हैं। देखो हमने क्या क्या देखा था संक्रामक रोग के बारे में, 5 नंबर के क्वेश्चन में हमने पढ़ा कारण क्या है, लक्षण क्या है, कई सारी चीजें पढ़ी ना, सिर्फ यहाँ पे कारण पूछ लिया कि किन किन कारणों से फैलते हैं। खसरा रोग के लक्षण पूछ लिए, लक्षण क्या है, खसरा रोग के फैलने के कारण और बचने के उपाय बताइए। कारण भी बताने हैं, बचने के उपाय भी बताने हैं, और अगर इनका मन कर गया तो इसको 5 नंबर में भी चिपका देंगे तुमको। तो पढ़ोगे अच्छे से तभी बन पाएगा काम, है ना, नहीं पढ़ोगे तो क्या ही करूंगा मैं भी। खसरा रोग कैसे फैलता है और बचाव के उपाय बताइए। अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, क्या ये नहीं होगा? फैलने के तरीके तुमने इसमें पढ़े, फैलने के कारण पूछे, और यहाँ पे भी तो वही पूछ रहे कैसे फैलता है। बचाव के उपाय पूछ रहे हैं, बचाव के उपाय बता दो भाई। लिटरली सिर्फ ये वाला जो आंसर है ना, ये वाले पोर्शन का, यही आपको यहाँ लिख देना है, बस हो गया आपका काम, और ये वाला आंसर हो गया। ये घर में आना चाहिए, पर में कहाँ यार, घर आइए। ठीक है, घर में गंदगी कैसे फैलती है, घर की सफाई के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संक्रामक रोग क्या है, ये किन कारणों से फैलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो तुम, संक्रामक रोग किन किन कारणों से फैलते हैं, संक्रामक रोग क्या है और ये किन कारणों से फैलते हैं। क्या आंसर सेम नहीं लग रहा तुमको? भाई मैं लेजिट बता रहा हूं तुमको, ये चीजें पढ़ना नहीं पड़ेगा इतना, तुम पढ़ने बैठो एक बार बस। संक्रामक रोग को फैलने से कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम बचा सकते हैं अपने आप को। अस्थियां कितने प्रकार की होती है, यानी हड्डियां, उनके बारे में हमको बताना, वर्णन करना है। अस्थि संस्थान के बारे में लिखे, यानी कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जो हड्डियों का ढांचा है पूरा, उसके बारे में हमको बताना है। शरीर के विभिन्न भागों में अस्थियों की संख्या भी लिखो, जैसे हमारी छाती में इतनी हड्डियां होती है, उसमें इतनी होती है, शरीर में इतनी होती है, वो सारी बतानी है। राष्ट्रीय खेल क्या है, इनका और इनका क्या उद्देश्य है, वो भी बताना हमको साथ में। भारत की मुख्य 3 खेल प्रतियोगिताओं का वर्णन कीजिए, कोई सी भी 3 जो याद आए तुमको कर लेना। नवीन ओलंपिक खेल या नए जो ओलंपिक खेल जो शुरू हुए, किसने शुरू करवाए थे, उनके बारे में बताना है ये हमको। आधुनिक ओलंपिक खेलों में कौन कौन से उद्देश्य, ओलंपिक खेल जो है ना, आधुनिक ओलंपिक खेलों वाला टॉपिक कर लेना अच्छे से, उद्देश्य वगैरह तो देख ही लेना कम से कम। और ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी यार आ भी चुका है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। ओलंपिक खेलों का प्रबंध कौन करता है, वर्णन कीजिए। एशियाई खेल कब और क्यों शुरू हुए, एशियाई खेलों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एशियाई खेलों के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। खिलाड़ी भावना किसे कहते हैं, खिलाड़ियों में कैसी भावना होती है, वो चीजें बतानी है। खेलों से इस गुण का विकास किस प्रकार होता है। भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया था और शॉर्ट में पूछा गया हमसे। शॉर्ट तो क्या ही बोलूं भाई, 3 नंबर में भी कम से कम आपको 4 लाइनें तो लिखनी पड़ती है आंसर के अंदर, 3 नंबर के क्वेश्चन में, और 5 नंबर के में भी कितनी लिखनी होती है, 6 से 7 लाइनें वहां लिखनी होती है। अब कई जगह तो स्कूलों में ये बताया जा रहा है बेटा 2 पन्ने भर के आने हैं, तो 2 पन्ने भरने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे हमको 6 से 7। और लेजिटली अगर मैं बताऊं तुमको, अगर उद्देश्य पूछे हैं, कारण, लक्षण, बचाव के तरीके, ये सारी चीजें ही पूछ रहे हैं हमसे जनरली एग्जाम्स में, इनके पॉइंट बनाओ,
पॉइंट सबसे बेस्ट है। अब मान लो एक बीमारी है, उसके कारण लक्षण पूछ लिए तो 5 कारण दे दो और 5 लक्षण दे दो, आपका काम खत्म। बस उतना ही करना है, ज्यादा करने की जरूरत हमको नहीं है। अगर ज्यादा लिखोगे तब भी उतने ही नंबर आएंगे। भोजन में कौन कौन से खनिज पदार्थ होने आवश्यक हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए हमारे खाने में। ये भी ध्यान रखना थोड़ा। दूध एक संपूर्ण भोजन है, इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। दूध एक, अरे फिर आ गया भाई तू, ये यार कितनी बार काटो यार, थक जाता हूं मैं काट काट के, फिर भी आ ही जाता है एक आध क्वेश्चन। ये काट दो, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ये भी पहले आया था लॉन्ग क्वेश्चन में। सफाई हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ग्रामीण जीवन की स्वास्थ्य समस्याएं क्या है, ये दोनों कर लेना, गांव वाली भी और शहर वाली भी, ठीक है। व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से जो है ना व्यक्ति के स्वास्थ्य क्या क्या चीजें जो है प्रभावित करती है। स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकते हैं, 5 नंबर में भी आया था, इसकी डेफिनेशन आपको करनी थी, साथ में कुछ और चीजें भी पूछी गई थी, है ना। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। फिर से आ गया, देखो अभी महत्व कहाँ था यार, अभी आया था यार थोड़ी देर पहले ये, चलो कोई ना, वो रिपीट हो रहा है ये शायद लॉन्ग में आया होगा, फिर मतलब आया था, इतना पढ़ा था मैंने तो ध्यान से थोड़ा। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है। स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू या रूप का वर्णन कीजिए। ग्रामीण जीवन की स्वास्थ्य समस्याएं क्या, ये तो फिर से रिपीट हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहा था इस क्वेश्चन को, तो मैं बोल रहा था ना ग्रामीण और शहरी पढ़ लेना। तो देखो शहरी जीवन की स्वास्थ्य समस्याएं क्या है, शहर वाला भी पूछ लिया हमसे। मल मूत्र निस्तारण के घरेलू उपायों का वर्णन कीजिए। जल ही जीवन है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए कि क्या सच में ऐसा है। पानी को साफ करने के कौन कौन से साधन है, कौन कौन से तरीके हैं, वो हमको बताने हैं। जल को साफ करने की विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो ये सेम क्वेश्चन हम 5 नंबर में करके आए थे, मैंने बोला भी था कि भाई पानी को साफ करने वाले तरीके पढ़ लेना, और वही क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर में पूछ रहे हमसे। खेलकूद प्रतियोगिताओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। खेल में प्रतियोगिताओं के महत्व का वर्णन कीजिए। खेल प्रतियोगिताओं से क्या क्या लाभ होते हैं या जीवन में क्या महत्व है, एक ही बात है दोनों की, तो यही बताना हमको। क्रीडा क्षेत्र में महिलाओं की मुश्किल का वर्णन कीजिए, क्या मुश्किल उनको आती है। खिलाड़ी भावना किसे कहते हैं, पहले भी आया था क्वेश्चन। खेलों से इस गुण का विकास किस प्रकार होता है। महिलाओं के खेलकूद में कम भाग लेने के 6 महत्वपूर्ण कारण बताइए। देखो ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी दिया जा सकता है, ध्यान रखना इसका, कि वो पार्टिसिपेट, हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कारण नहीं पूछे, उन्होंने पूछा था, मतलब थोड़ी देर पहले क्वेश्चन जब पढ़ रहे थे हम, उसमें पूछा गया था महिलाओं के खेलकूद में कम भाग लेने के कारणों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर में क्वेश्चन था वो, तो ठीक है। अब यहाँ पे हमसे बेशर्म होकर इन्होंने बोला 6 महत्वपूर्ण कारण बता दो, आपको 6 ही बताने हैं, 5 बताओगे नंबर कटेंगे तुम्हारे, ठीक है। जब ये खुद बोले इतने हैं तो इतने ही बताने हैं, तुमको कम पॉइंट नहीं बनाने। और एक चीज ध्यान रखना, पॉइंट बनाने हैं, कहीं तुम पैरा बना के लिख दो 6 कारणों के नाम पे, एक अनसीन पैसेज सा मिले तुमको वहां आंसर के नाम पे, ऐसा मत करना, गलती मत करना। ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, और कई जगह पे टीचर्स भी नहीं बताते हमको कि भाई ऐसे आंसर को ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना इन वालों को। आपको पॉइंट बना के आंसर लिखने हैं, जितना कोशिश हो सके, जितना मैक्सिमम तुम कर सको, पॉइंट बना के आंसर लिखो। अगर पॉइंट नहीं बन रहे उसके आंसर के अंदर तो आप पहरा बनाओ, नहीं तो पॉइंट बना के आंसर दो, सबसे फास्ट आपके नंबर मतलब बनेंगे ये, ठीक है। खेल संबंधी विभिन्न विचारधाराओं का वर्णन कीजिए। तो ये जो है ये 5 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी, ठीक है। अभी तक महिलाओं का, ये जो है कहीं से मिस टाइप हो गया टाइप करते टाइम पे, अभी तक महिलाओं का खेलकूद में क्या योगदान रहा है। खेलकूद प्रतियोगिताओं से व्यक्ति में किन किन गुणों का विकास होता है। महिलाओं की खेलकूद में भागीदारी हो या ना हो, तर्क दे, मतलब कि पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले भी पूछा था हमसे लॉन्ग क्वेश्चंस में। लिंग भेद का शारीरिक शिक्षा में क्या महत्व है। महिलाओं के लिए शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है। भारत में आयोजित की जाने वाली डूरंड कप और रणजी ट्रॉफी खेल प्रतियोगिताओं पर नोट लिखिए, यानी कि ये ट्रॉफियां कौन से खेलों में मिलती है, ध्यान पढ़ लेना, ट्रॉफियां वगैरह पढ़ लेना, तुम एग्जाम में पूछ ली जाती है। खास तौर पे रणजी और 2-3 ट्रॉफियां ही हैं, खास ज्यादा नहीं है, तो इनके बारे में पढ़ लेना कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है वो, ठीक है। तो इनके बारे में हमको नोट लिखना, डूरंड और रणजी ट्रॉफी पे। एक देशभक्त नागरिक के अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा था, मैं बता रहा था ना कि देशभक्त क्या होता है, ये देखो ये आ गया, देशभक्ति से क्या तात्पर्य है, ये भी 3 नंबर में पूछ लिया। 5 नंबर में इन दोनों को जोड़ के 5 नंबर का बना दिया था उन्होंने। ये चलता रहता है, कॉमन सी प्रैक्टिस है, और ये चीज मैं तुमको अवेयर कर रहा हूँ, इस चीज के बारे में बता दे रहा हूँ पहले ही। कन्फेड रोग का उपचार कैसे करेंगे, जो बीमारी है इसको कैसे उपचार करेंगे हम।
महिला और पुरुष की शारीरिक रचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या रचना में उनके शरीर में क्या अंतर होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल की शपथ और इनका मोटो क्या है वो बताना है। आधुनिक ओलंपिक के क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्य बताने हैं। ओलंपिक ध्वज का वर्णन कीजिए। ओलंपिक ज्योति का वर्णन कीजिए। दोनों पढ़ लेना, ओलंपिक ज्योति भी और ओलंपिक ध्वज, ये दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी रिपीट हो रही है। ओलंपिक पुरस्कारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का क्या भावार्थ है वो हमको बताना है। राष्ट्रगीत से आप क्या समझते हैं, मतलब सेम ही चीज बतानी है। इसके लेखक का नाम भी बताना है, जो कि है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। राष्ट्रीय गीत से आप क्या समझते हैं, ये भी सेम चीज है। इसके लेखक को, अरे फिर आ गया भाई, इसको काट ही दो यार, ये लो कट गया तुम्हारा एक क्वेश्चन और घट गया। राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान गाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। पॉइंट बना के आंसर बताना आपको। 3 नंबर का ना, जैसे तो 4 पॉइंट बना देना काफी है। ठीक है ना, मतलब कि हमें सावधान पोजीशन में खड़ा होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, वो सारी चीजें वही बतानी है आपको। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंगों की क्या विशेषताएं, जो हमारा भारतीय झंडा है उसमें 3 रंग है, उन 3 रंगों की क्या विशेषताएं वो बतानी है। राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और बनावट का वर्णन कीजिए, कैसे रंग है, कैसा बना हुआ है। राष्ट्रीय चिन्ह से तुम्हारा क्या मतलब है। गणतंत्र दिवस पर, ये तो बहुत आसान है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जो होती है, शायद 26 जनवरी को ही कहते हैं ना, हाँ 26 जनवरी को ही। क्योंकि यार मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, इंग्लिश में पढ़ा है ना मैंने, वो दिक्कत तो वो है। कभी इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, आप में से भी अगर किसी ने पढ़ा होगा, कोई स्टूडेंट पहले इंग्लिश में पढ़ के आया, अब हिंदी में पढ़ रहा है ना, उसको बहुत डाउट क्रिएट होते हैं फिर। तो इसलिए मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये 26 जनवरी है, ठीक है ना। 26 जनवरी के ऊपर हमको नोट लिखना है पूरा, आसान है बिल्कुल से। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। स्कूल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक ही बार आया था, ये वेल्ला सा क्वेश्चन है, कुछ खास आता नहीं है। मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्वास संस्थान का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अच्छे से वर्णन करना है। श्वसन क्रिया हमारे शरीर के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार की कूदों का वर्णन कीजिए, जंप्स वगैरह होती है जो, वो कितनी होती है, क्या होती है। विटामिनों के विभिन्न प्रकारों के नाम बताइए, जितने भी विटामिन होते हैं, ये मतलब विटामिन ए, विटामिन बी, नाम लिखने हैं उनके आपको बेसिकली, जितने भी होते हैं, ये किन किन पदार्थों से मिलते हैं, उनके सोर्सेज भी बताने आपको साथ में। विसंक्रमण किसे कहते हैं। रक्त में लाल रक्त कण और प्लेटलेट के बारे में बताइए कि इनका क्या काम होता है, क्या करते हैं, ये वो बताना है। मलेरिया बुखार के मुख्य लक्षण और उपचार हमको बताने हैं, लक्षण बताने हैं और उपचार बताने हैं। इनमें दोनों में जो है लक्षण भी 2-3 अक लक्षण बता देना, 3 अक उपचार बता देना आप। कुपोषण से आप क्या समझते हैं, यानी कि कम खाना मिलता है जब कुपोषण हो जाता है ना, इससे कैसे बचा जा सकता है। मतलब कि बेसिकली हम डाइट जो ले रहे हैं, कोई किसी में जो है मतलब विटामिन नहीं मिल रहे, किसी में कुछ नहीं मिल रहा, तो हमको एक बैलेंस डाइट जो संतुलित आहार लेना होता है, तो वही चीजें हमको यहाँ पे बतानी है। इंसुलिन क्या होती है, इसका क्या महत्व है, ये पढ़ लेना अच्छे से थोड़ा सा। 2 मार्क्स में भी पूछा गया था इंसुलिन वाला। लार किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ है। व्यायाम से हृदय और रक्त प्रणाली को क्या क्या लाभ होता है, ये 5 नंबर में आया था सेम क्वेश्चन। अगर देखोगे तुम जाके वीडियो को, तुम देखो, लिखो या तो कॉपी में लिख लो या बुक में मार्क कर लो, जो भी तुम तरीका अपना वो तुम्हारी मर्जी है। और मैंने आपको वेबसाइट पे भी बताया है कि वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वो आपको सिर्फ इसीलिए बताया गया है ताकि अगर आप बैठ के आराम से बोल रहे हो कि भाई इतनी लंबी वीडियो बार बार रिप्ले नहीं करनी, तो वेबसाइट पे जाओ cclchapter.com पे, और वहां पर बैठकर आराम से टिक के मारते रहो, भाई ये क्वेश्चन है, हाँ ये वाला है, ये वाला है। तो मैंने कोशिश ये भी करी है कि टॉपिक वाइज से अरेंज रहे, जैसे बीमारियों वाले इकट्ठे से हो गए और जो है खेलों वाले एक साइड से हो गए, तो ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। वो सारी सुविधाएं मैंने करी हैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, आप कितना करते हो, कितनी मेहनत करते हो इस चीज़ को लेके फिर। और जिन्होंने पढ़ रखा होगा यार पहले से, उनको तो आधे क्वेश्चन वैसे ही समझ में आ रहे होंगे क्या क्या पूछ रहे हैं लोग हमसे। उच्च रक्तचाप वाले मरीज को अपनी दिनचर्या में किन किन चीजों पर गौर करना चाहिए। कैल्शियम के मुख्य तत्व क्यों कैल्शियम को मुख्य तत्व क्यों कहते हैं, यानी कि हमारा शरीर, हमारा जो हड्डियां हैं सारी, वो कैल्शियम से बनी हुई है, तो इसीलिए हम इसको मुख्य तत्व कहते हैं, क्योंकि हड्डियां नहीं तो हम भी नहीं है ना। तो इसके बारे में पूरा आपको डीपली एक्सप्लेन करना है। फिर प्रोटीन के कार्य, इसकी कमी और अधिकता से होने वाली हानियों के बारे में बताइए। ये सेम क्वेश्चन 5 नंबर में भी था, साथ में हमसे ये भी पूछा था प्रोटीन क्या है, उसके बाद में ये पूछ लिया था। अब यहाँ पे वो प्रोटीन क्या है हटा दिया, और प्रोटीन क्या हो सकता है कभी हमसे 2 नंबर में पूछ ले और 3 नंबर में ये पूछ लिया, तो ऐसे चलता रहता है। इसीलिए मैंने बोला था बड़े क्वेश्चन कर लेना पहले। ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि कुछ जो मांसपेशियां होती है वो हमारी इच्छा से काम करती है, उनको हम कहते हैं ऐच्छिक मांसपेशियां, और कुछ हमारी इच्छा के
मतलब हम चाहते हैं रोक दे, लेकिन वो हम उसको रोक भी नहीं सकते, तो वो होती है अनैच्छिक मांसपेशी। जैसे दिल का धड़कना, क्या है वो हम रोक तोड़ ना सकते, दिल धड़कना रुक गया तो हम ही रुक गए भाई, सिस्टम बंद। तो वो कैसी होती है, अनैच्छिक मांसपेशियां। तो इनका अंतर आपको बताना है। और जब भी आपसे अंतर पूछा जाए ना एग्जाम में, ध्यान रखना ऐसे लाइन खींचना, एक साइड में लिखना ऐच्छिक, जो भी मतलब जिनका अंतर पूछ रहे हैं, एक साइड में अनैच्छिक, और उसके बाद में नीचे बताना है, नीचे डेफिनेशन वगैरह बतानी है, और साथ में एग्जाम्पल भी दे देने, इनके एग्जाम्पल जरूर बताना। तुम में से कुछ स्टूडेंट ऐसा करेंगे कि ऐच्छिक की डेफिनेशन, अनैच्छिक की डेफिनेशन तो बता देंगे, लेकिन उसके बाद में उनके उदाहरण नहीं बताएंगे। 2-3 उदाहरण भी बता देना साथ में, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलते, नहीं तो 2 ही नंबर देगा अगर उदाहरण नहीं दोगे तो तुम। मांसपेशियों के कार्यों का वर्णन करें। भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं। प्रोटीन की उपयोगिता पर संक्षिप्त नोट लिखिए। नॉकआउट प्रणाली, ये देखो ये फिर से आ गया, उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहले भी वही आया था, वो सेम सी बात आपको अभी बतानी है, ठीक है। अब जो 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है तुम बड़ी वीडियो, कुछ स्टूडेंट तो है जो लेजिटली इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे को, लेकिन कुछ स्टूडेंट भाई भाग जाते हैं, वो 5 मिनट नहीं टिकते उनको, क्योंकि पढ़ना तो होता नहीं है। पास भाई, पास वाले बता दो मेरे को, 5 क्वेश्चन दे दो बस, वही आ जाए मेरे पेपर में। भाई ऐसा थोड़ी ना होता यार कि हम पेपर बना के थोड़ी ना आए वहां पे। बट हाँ, लेजिटली मैं वो चीजें दे सकता हूं जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम चांस हो आपके एग्जाम से में उनमें से क्वेश्चन आए, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं, इनके अलावा भले ही आप कहीं से भी नहीं पढ़ो, जितने क्वेश्चन है सिर्फ ये कर लो, आपका एग्जाम में 90% वाले से 90 या उससे भी ज्यादा का स्कोर जा सकता है, ठीक है, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे इन क्वेश्चंस को। अगर नहीं पढ़ोगे तो उसमें गलती मेरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो आपकी गलती है फिर तो। चलो, आई होप समझ गए होगे सारी चीजें। और एक और चीज बता देता हूँ, आप में से कुछ स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कुछ ने कर रखा है, बढ़िया बात है, कुछ ने नहीं कर रखा है। अब उनको मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज, वीडियो तो तुम देखते हो पूरी, मेरे को भी पता है, तुमको भी पता है ये बात, लेकिन मैं जो है ना, जो कुछ अपडेट देता हूँ कम्युनिटी वगैरह में, जैसे कि अब आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो एग्जाम आने से पहले मैं जितनी भी मैंने वीडियो बनाई होगी, मान लो आपको फिजिकल का एजुकेशन पास आ गया, तो उससे 2-3 दिन पहले मैं जितनी भी वीडियो बनाई होगी ना फिजिकल के रिगार्डिंग या बाकी सब्जेक्टों के रिगार्डिंग भी, तो उनके सारे लिंक मैं कम्युनिटी में आपके साथ शेयर कर दूंगा, और वो लिंक सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने कर रखा होगा चैनल को सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो तुम्हें पता नहीं लगेगा, और फिर तुमसे एक आध वीडियो छूट जाएगी, फिर बोलोगे कि सर आपने पूरी वीडियो नहीं कराई, आधा सिलेबस करा दिया, ये हो गया। तो जो भी टॉपिक, जो भी किताब कराऊंगा वो पूरी कराई जाएगी आपसे, आपको मतलब सारी वीडियोस मिलेंगी। तो उसका आपकी ड्यूटी है भाई, अब सब्सक्राइब करो ना करो वो आपकी सिरदर्दी, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी दबा देना यार, बढ़िया रहेगा, आपका टाइम बच जाएगा वीडियो ढूंढने में भी, और प्लेलिस्ट में बाकी सारी वीडियो मिल जाएंगी, अगर चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।